यतमिदगुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुष्टाये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि खगिनिः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नां पयोरेतु असमातु दत्त आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुराय धामभिः दिवा तदा गुंसि वितुष्टत आत्वेषां वर्तते तमः आर्तिक्यं समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः देवाभिवन्दनं तत्पश्चादात्माभिवन्दनम् आर्तिक्यं समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आदि सदार पृथ्वीन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविकाविदे पहले व्यास जी कितने लगे ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्व मन्त्राधीनश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता हरिः ओम ब्रह्मान् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्यः तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे किङ्कण सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गूढामणि गोपालचूडामणि अस्ति स्वतरुणे कराग्रविकलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुः प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुल स्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तान्यासनतापवर्गमखिलो धरं किशोराकृति ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदः लक्ष्मी वसति सर्वदः भोलेनाथ की जय हो हनुमंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय हो पराम्बा अम्बा जगज्जननी ललिता भवानी की जय हो कागतवा मारुतः वृषणीवादरः शोभं जावानु वेदथे गोजकमायः अग्निर्जिह्वा मानवः शूरचक्षसु सवेद्नो देवा अवसागमन्निह वरं करणेभिः श्रृणुयाम देवा वरं पश्येमाच्छविर्व्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तानो धर्मसे महिते वहितं जदायुः सदमिन्नु सरदो अन्ति देवाजरानशकराजरसन्तानो नाम्मा पुदासो यथा पितरो भवन्ति मानो मया रीरिखदार्युगान्त्योः आदितिर्द्योरादितिरं दारिशमादितिर्माता सविता सपुत्रः वेद्देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितपमम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतो सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो। व्यास जी को जो है पहले पैर धुलेंगे, जल ले लेंगे हाथ में, पत्ता वगैरह कुछ होगा उससे जल छोड़ेंगे। हरि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्तास्मिनः सहिता सहिता छोरुर्सेरुराय पशुपतये कराय मानवलिता रौद्रा नभो रूपः पर्जन्यः स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं मनसः परिकल्पयामि। तिलक कर देंगे, तिलक। हाँ, रोली लगा देंगे। ओम तवांगंधर्वाणि स्वामिन्द्र सुगंधेने माल्यात्यादीनि मयि प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम से पुष्पमालां समर्पयामि। थोड़ी सी छोड़ देंगे, धूपबत्ती दिखा देंगे। ओम अक्षन्नमे मदन्धर प्रियाय धूपदस्तो कदाशबाणवो विप्राणभिष्टयामति योजानि विन्द्रति देहि। क्षतान् समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि धूरसे धूर्पधूर्पान्तान् धूर्पधन्योऽस्मान् धूरतितं धूर्पयं वयं धूर्वामः दीपानावशपन्नितमं गुंशनितमं प्रपितमं जुष्टमं दीपभूतमं धूपम् आघ्रापयामि। साइड में धूप लगा, जो मीठे दाने रखे हैं चढ़ा दीजिए। ओमराभ्यासीदन्तर्चगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तदपद्भ्यां भूमिर्दिशः रौद्रां दधा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। एक बार आचमन करवा देंगे। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनन्तु मां देवी जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विधवा भूतानि जातवेदाः पुनि स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदेशाच्युतम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारं पित्वामभागम् पाणो महासाय गजारुजाभं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मुड मदनारे गंगाधर मुड मदनारे। बोले प्रेम से उमापति महादेव की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। बोले प्रेम से भक्त और भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सब संतन हरि भक्तन की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम परमात्मा जगतपति कैलाशपति उमापति महादेव नर्मदेश्वर महादेव के पाद पद्मों में बार बार वंदन करते हुए, सभी देवी देवताओं के चरण वंदन करते हुए, इस सर्व दुख निवारण, सर्व दुखों से निवृत्ति के लिए श्री श्री 108 महाकाल रुद्र यज्ञ का जो भव्य एवं दिव्य आयोजन नागेश्वर धाम नारायणपुर चंडी स्थान इस्माइलपुर के आज हम नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में एकत्रित होकर के श्रवण करने जा रहे हैं। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कल हम लोगों का भव्य एवं दिव्य कलश शोभा यात्रा जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिला। यहां तक कि जब नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना हुई उससे भी बढ़ चढ़ करके कल माताओं एवं बहनों ने जो हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, तो सभी माताओं एवं बहनों को, साथ ही जितने भी भक्त वृंद सज्जन वृंद हैं, चंडी स्थान लक्ष्मीपुर आसपास के ग्राम के जितने श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तजन हैं, उन सबको वंदन अभिनंदन करते हुए, साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक निवेदक और इस कार्यक्रम के जो संकल्प लेने वाले हैं, क्योंकि पहले भाव उठता है, मन में विचार उठता है, ऐसे हमारे परम प्रिय परम मित्र सुहृदय और महादेव भोलेनाथ के परम भक्त, पर अभी उसमें 1% की कमी है। उन्होंने कहा 99% उधर और 1% मेरे पर, और हम चाहेंगे कि 1% इधर से उधर पूरा 100% महादेव पर। ऐसे महादेव के भक्त हम सबके परम प्रिय डॉक्टर विनय कुमार जायसवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक माखन मंडल जी, नाम इसमें बहुत कम लिखा और हमको उतना पता भी नहीं है, फिर भी इस कार्यक्रम में बार बार संयोजक के रूप में कार्य करते हुए शंकर जी, साथ ही प्रसादी जी एवं छंगुली जी, जिनके यहाँ निवास में हम सब रह रहे हैं, उनको, साथ ही इस मंच के सामने बैठे हुए श्रोता के रूप में हमारे विश्वकर्मा जी, नाम तो भूल रहे, मणिकांत जी एवं उनके मित्र, साथ ही इस मंच पर उपस्थित कैलाश जी, ऑर्गेन पर
हमारे सूरदास जी महाराज, साक्षात सूरदास के परम भक्त मुनीलाल जी, पैड पर हम सबके परम प्रिय प्रमोद जी, नाल पर वरुण जी एवं हम सबके बीच बैठे यज्ञाचार्य शिवम शुक्ला जी, जो कि आप सबके यहाँ यज्ञ के लिए लखनऊ नैमिषारण्य से पधारे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धनंजय मिश्रा जी एवं वेदाचार्य हमारे राजेश्वर आनंद जी, हम सबके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो लोग इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, प्रिंस जो फिल्म्स प्रोडक्शन 238 के जितने भी सदस्यगण हैं, तो प्रिंस लॉयंस प्रोडक्शन के सभी युवा जो है सदस्यगण, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्यामा गोपाल चैनल के तरफ से वेद जी को, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहां तक नाम लें, जहां तक लें, जैसे गुड्डू जी हैं और किन्हीं का नाम छूट जाएगा, शेखर जी की, शिखर क्या नाम है, शेखर ही ना, केशव, तो केशव जी, ऐसे एक एक करके सबका नाम हमारे सामने आते जाएगा और काम से नाम होता ही चला जाता है। तो इस काम का भाव सबसे पहले भोलेनाथ ने जायसवाल जी डॉक्टर जी के मस्तक पर विराजित हुआ। ये कार्यक्रम आज से नहीं, कई वर्ष पूर्व से, जब हमको याद है नेपाल की यात्रा में थे कि पशुपतिनाथ से, वहीं से जो है रुद्राक्ष की माला लाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। चैनल वाले से भी बात हुई, जब हम सबके परम प्रिय दरोगा साहब, पासवान जी नाम उनका भूल रहे हैं, भवेश कुमार दिनकर जी, उन्हीं समय से, उसी समय से, उनका भी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, हम व्यासपीठ से ये निवेदन करते हैं उसी समय से कि यहाँ पर एक बार महाकाल महारुद्र यज्ञ हो। पर ये कैसे होगा, एक ही बात इनके मुख से निकलता था कि अब जाने हमारे महाकाल जो नर्मदेश्वर महादेव है वो जाने। तो इस तरह से दृढ़ संकल्प के इच्छाधारी, और वो संकल्प आज जो कार्य के रूप में रूपांतरित होने जा रहा है, अब इसकी पूर्णाहुति, इसकी सफलता और विफलता वो भी अब नर्मदेश्वर महादेव के हाथ में है। तो आइए, आज कथा के प्रथम दिवस हम सब श्री श्री 108 जो है शिव महापुराण कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। और यही कथा हम लोग 11 दिन तक, सबसे पहली बार जब नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना हो रही थी उस समय हम लोगों ने श्रवण किया, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, और फिर हम सब अभी श्री श्री 108 शिव महापुराण कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज पहला दिवस, कुछ विलंब तो हो ही जाती है, और इस विलंब के लिए हम आप सबसे जो है भगवान की तरफ से, इस समिति की तरफ से और सबके तरफ से क्षमा याचना मांगते हुए, आइए ज्यादा देर न बोलते हुए, आज जो महात्मा है कि हम शिव पुराण सुने तो क्यों सुने, हम किसी पुराण का श्रवण करें तो क्यों करें, और इसका उद्देश्य क्या है, और इसके सुनने से क्या लाभ है, और किसी को लाभ मिला कि नहीं मिला। आइए बस संक्षिप्त रूप से महात्मा को श्रवण करेंगे, और कल रुद्र संहिता और विद्येश्वर संहिता, कल जो है सती चरित्र, दक्ष यज्ञ और कामदेव कैसे रति संध्या के रूप में आई और वही अरुंधति बनी, तो कल हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज हम सब शिव महापुराण के महात्मा में प्रवेश करने से पहले भोलेनाथ के पाद पद्मों में, जो कि निर्गुण भी है, निराकार भी है और सगुण और साकार भी है, ऐसे भोलेनाथ जो निष्कल मतलब जिनकी मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है और शिवलिंग के रूप में भी पूजा होती है। ऐसे कोई देव नहीं है कि दोनों रूप में पूजा होती है, ऐसे भोलेनाथ दोनों रूप में जो पूजे जाते हैं, ऐसे महादेव के पाद पद्मों में आइए वंदन कर लें। थोड़ी सी जो कैलाशपति हैं, जगतपति परमात्मा, परम परमात्मा परमात्मा जो जगत गुरु हैं, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए आइए 2 क्षण नाम स्मरण करते हुए आगे प्रवेश करें। बोले प्रेम से उमापति महादेव की जय हो। कुंद इंदोर गौर सुंदरम अंबिका पीतांबरी काशी वरुण लोचनम सिद्धि शंकर मोचनम।
शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम। हर शिव शंकर ताली बजाते हुए आवाज को भी ठीक करिए मनोज जी। मेरा आवाज थोड़ा और खोलो भैया और बेस को। हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम। हर हर गौरी शंकर गंगे गंगाधर लोकम पशुपति निशाना बले काशी पुरीनाथम। पशुपति विष्णु गले काशी पुरीनाथम। शिव शंभो हर गौरी शंकर जय शंभो। शिव शंभो और शंकर शिव शंभो हर गौरी शंकर जय शंभो। शिव शंभो जय गौर शंकर हर शंभो। जय महादेव। मस्ती में झूमते हुए देर हुई कोई बात नहीं तो दुरुस्त होना चाहिए। जय जय श्री राधे। हर भोला 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 हर हर। हर भोला भोला श्री भोला भोला हर हर। हर भोला 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 हर हर। हर भोला 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 हर हर। हर भोला 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 हर हर। हर भोला 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 हर हर। शिव शंभो हर गौरी शंकर जय शंभो। शिव शंभो जय गौरी शंकर जय शंभो। हर शिव शंकर गौरी वंदे गंगाधरमीशम। हर शिव शंकर गौरी शंकर कले शंकर। हर भोला 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 हर हर। हर भोला 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 हर हर। हर शंभो हर शंभो जय जय शंभो। हर शंभो गौर शंकर जय शंभो। शिव शंभो हर गौरी शंकर जय शंभो। शिव शंभो जय गौरी शंकर हर शंभो। हर भोला 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 हर हर। हर भोला भोला हर हर। बोलो शिव 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 बोलो शिव 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 बोलो शिव 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 जपो शिव शिव शिव। बोलो शिव 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 बोलो शिव 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 जपो शिव शिव सब रटो शिव शिव शिव। बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। जपो शिव 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 रटो शिव 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 बोलो शिव 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 जपो शिव 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 बोलो शिव 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 रटो शिव शिव कहो शिव 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 बोलो शिव शिव शिव। बोलो शिव
शिवा 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 बोलो शिवा 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 बोलो शिवा 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 बोलो शिवा 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 बोलो शिव 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 लड्डू शिव 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 बोलो शिव 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 शिवा 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 बोलो शिवा 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 लड्डू शिवा 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 जपो शिवा 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 जपो शिव 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 लड्डू शिव 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 बोलो शिव 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 बोलो शिव 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 बोलो शिवा 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 जपो शिवा 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 लड्डू शिवा 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 बोलो वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षया वर्तते शिवा श्रवणमात्रेण पापः सर्वविनश्यति। श्री शिव महापुराण और प्रथम श्लोक महात्म्य का कि जो परमात्मा है वो शिव पुराण में तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते शिवा। शिव पुराण को साक्षात शिव की वांगमयी मूर्ति समझना चाहिए और प्रत्यक्ष, क्योंकि ज्ञान के समान गुरु नहीं, गुरु ज्ञान रूप है। तो भगवान हमें ज्ञान कहां से देंगे? तो वो साक्षात पुराणों में समाहित है। भगवान शिव साक्षात इस शिव पुराण में वांगमयी मूर्ति के रूप में है और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रदान के लिए, ज्ञान के लिए माध्यम तो चाहिए। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि शिवा प्रत्यक्षम वर्तते मूर्ति वांगमयी तेनेयम। ये कोई पुस्तक साधारण नहीं है, इसमें वेदव्यास जी महाराज 1,00,000 श्लोक को सार रूप में लाते हुए 24,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। 1-2 हजार नहीं, भागवत में तो मात्र 18,000 है और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। ऐसे 24,000 श्लोकों में यम नियम, हमें क्या करना, कैसे करना, कब करना और कितना करना, और हम अपने जीवन में जो हमारा दुख है, जो अशांति है, जो कष्ट है, जो हाय हाय है, वो कैसे मिटे, ये दुख कैसे दूर हो। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं शांति के लिए कर रहे हैं, दुखों से निवृत्ति के लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे वो बाय पूजा पाठ हो, जप हो, हवन हो, यज्ञ हो, कथा श्रवण हो, कोई भी कार्य हम शांति के लिए करते हैं। तो शांति कैसे मिले, यही प्रश्न नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उसमें शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। कहा? नैमिषारण्य। क्योंकि जब यही नैमिषारण्य में ही सब कथा हुई, चाहे भागवत की हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे जितने पुराण हैं, रचा तो व्यास जी ने, पर सुनाया सूत जी ने 88,000 ऋषियों को, और उसमें प्रतिनिधि कर रहे थे शौनक जी। नैमिषारण्य के बारे में रामचरितमानस में भी आया। आइए हम सब मानसिक रूप से थोड़ा नैमिषारण्य चलते हैं और ये जानिए कि नर्मदेश्वर महादेव नैमिषारण्य, और ये पूरा क्षेत्र नैमिषारण्य ही बन गया है। आज से 5 रोज पहले ये जगह क्या था और आज क्या है, और फिर आप और जाने दीजिए, जैसे पूर्णाहुति का दिन देखिएगा, साक्षात ये कैलाश जैसा न लगे और कैलाश जैसा अनुभव ना हो,
और भीषण गर्मी में भी शीतलता का अनुभव ना हो, तो फिर आप कहिएगा कि ये पूजा पाठ, ये यज्ञ, ये कथा सब व्यर्थ है। ऐसे ही सब कर रहा है, ऐसे ही सब हो रहा है। बस ये कहते जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। झांकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। बस ये भाव का है और भाव का नहीं, इसमें दिव्यता उतरेगी। और ये जगह क्या था और आज क्या है। हमको तो लग रहा था कि इस जगह में जब हम आए थे एक सप्ताह पहले, सहरसा में कथा करने जा रहे थे, उससे पहले कि कैसे यज्ञ होगा, और अभी इतना जंगल झाड़ सब है, और सभी युवा वर्ग एक एक करके कहा कि आज हमने कल देखा, रात को देखा, परसों भी देखा, सभी युवक एक साथ मिल करके इस जो अरण्य था इसको इतना सुंदर बना दिया, और इस भूमि को, धराधाम को साक्षात नैमिषारण्य ही बना दिया। आइए हम लोग उसी नैमिषारण्य के भाव से हम लोग इस कथा में प्रवेश करें। आइए उस चौपाई को दोहराते हैं। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ तीरथ वर में विश्व विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसी नैमिषारण्य में शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि हमें सब धर्म ग्रंथ सुनने का समय नहीं है, इसलिए शिव जी का, यानी शिव जी को पाने का, शिव तत्व पाने का, शिव जी का जो ज्ञान है वो हमें सार तत्व के बारे में बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि उससे हमारी विवेक की वृद्धि हो। और तीसरा प्रश्न किए कि मानसिक विकारों का निवारण कैसे हो, यह भी बताइए। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये मन स्थिर नहीं रहता है, इसमें काम क्रोध लोभ ये लुटेरा हमारे मन को परेशान किए हुए है, और हमारे जीवन में सुख के जगह दुख और दिनों प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए मानसिक विकारों का निवारण कैसे हो। और चौथा प्रश्न करते हैं कि आसुरी जो स्वभाव वाले हैं उनकी शुद्धि का क्या उपाय। आसुरी स्वभाव जिनका है, जिनका नेचर ठीक नहीं है, तो उनका नेचर और सिग्नेचर कैसे बदले, इसके बारे में बताइए। और पांचवा प्रश्न कहते हैं कि शिव की प्राप्ति को, यानी प्राप्त हो जाए, हम शिव को जान जाएं, ऐसा साधन क्या है, उस साधन को आप बताइए। और वो साधन के बारे में आप विस्तार से बताइए कि हम शिव को कैसे प्राप्त हो जाए। शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब दुखों से निवृत्ति, शिव मतलब परम शांति, शिव मतलब परम पद। शिव कौन है? तो जो शिव है वही सत्य है और वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे जीवन में ये सत्य सुंदरता, शिव अर्थात कल्याण कैसे हो। तब सूत जी महाराज शिव भगवान को स्मरण करते हुए वह कहते हैं कि सनत कुमार ने शिव जी से जो कथा सुनी थी, सनत, सनंदन, सनातन और ये जो सनत कुमार है, चारों भाई हैं, इन्होंने जो कथा शिव जी से सुनी, हे शौनक जी, वही कथा हम 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं। 7 संहिता कौन कौन है? पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा सत रुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता
और 5वां जो है उमा संहिता, और इसमें सती संहिता, अंत में जो है इसमें वायवीय संहिता और फिर कैलाश संहिता। इन सब संहिता मुख्य 7 है और इसके खंड मिलाकर के 11 है। जैसे रुद्र में सती खंड, उमा खंड और सृष्टि खंड, ये 3 खंड है। तो हम सब जैसे कल जो है इसमें सृष्टि खंड है उसका श्रवण करेंगे, फिर सती खंड का, और समय लगता कल नहीं मिलेगा तो उसके बाद उमाखंड, यानी कल एक तरह से भगवान शिव का सती के साथ जो विवाह का प्रसंग है, हम लोग बिल्कुल गीत भजन से आनंद के साथ, और होगा तो शिव और सती का झांकी। अब जाने गुड्डू जी लोग, जाने नवयुवक ये जो है, तो कल झांकी का थोड़ा है और कल शिव और सती का विवाह, अब परसों पार्वती जी का, दोनों में क्या अंतर है उस अंतर को भी देखेंगे। तो कल दक्ष यज्ञ का भी हम लोग श्रवण करेंगे, और दक्ष यज्ञ के माध्यम से कि यज्ञ कैसे होना चाहिए, यज्ञ का विधि क्या, यज्ञ में सद्भाव कैसे बना रहे, ये भी हम लोग कल दक्ष यज्ञ के माध्यम से श्रवण करेंगे और शिक्षा लेंगे। तो कल की बात कल, आज यहाँ पर शौनक जी को सूत जी बता रहे हैं कि ये जो शिव महापुराण है ये सुनने से पापों का नाश होता है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। शौनक जी कहते हैं कि ऐसा कोई उदाहरण है कि पापी से पापी व्यक्ति शिव कथा सुना हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण किया हो और उनके पाप नष्ट हो गए हो। सुत जी ने कहते हैं, है ना, कि रात के नगर में एक ब्राह्मण, वह धर्म से विमुख, पापाचार दुराचार करने वाला, इतना ही नहीं दूसरे का सामान हरण करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ऐसे एक ब्राह्मण थे देवराज। और देवराज रहता कहां था? प्रतिष्ठानपुर में। ये प्रतिष्ठानपुर कहां है? आप जब झूसी जाएंगे तो झूसी से बगल में ही प्रयागराज से झूसी ज्यादा दूर नहीं है, 2 स्टेशन का अंतर है। प्रयागराज और झूसी के बीच में प्रतिष्ठानपुर, उसी क्षेत्र को कहते हैं। उसी क्षेत्र में देवराज एक बार गया, और गया तो वो गलत भावना से चोरी करने के, पर वो हो गया बीमार। और जब बीमार हुआ तो कोई कार्य नहीं कर सकते आप, यहाँ की कथा सुनने में भी मन नहीं लगती। पर वो बाहर गया था तो कहाँ रुके, और जब कोई बाहर जाता है तो पहले मंदिर देखता है, कहाँ मंदिर मिले और वहां पर हम शरण लें। तो उसी प्रतिष्ठानपुर में झूसी के निकट एक शिव मंदिर था, ऐसे ही छोटा सा, अपना नर्मदेश्वर महादेव की तरह। और उस मंदिर में संयोग से कथा चल रही थी। कथा सुनने ऐसा नहीं सोचो कि सब अच्छे ही भाव से आते, सब अपने अपनी भाव से आते। और उसमें देवराज कह के आप क्या करें, यहाँ भंडारा भी चलेगा, भोजन भी पालेंगे और सर छिपाने के लिए जगह भी है और बुखार भी लगी हुई है, तो क्यों ना बैठ करके कथा भी श्रवण हो जाए, और जब कथा समाप्ति होगी तो भंडारा भी पालेंगे। वो वहीं पर रह करके कथा सुनने लगा। कहते हैं कि कथा सुनने में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो भोजन के लिए कथा सुन रहा था, भोजन करना भूल गया और वह 9 दिन ध्यान पूर्वक कथा सुनने लगा। बुखार थी, खाने की रुचि भी चली गई। और कहते कथा श्रवण के बाद, पंडित जी ध्यान से सुनिए, कथा श्रवण के बाद तुरंत ही उसका शरीर शांत हो गया। और ये बात की गारंटी है, कथा पंडाल में यमराज आ नहीं सकती। जहां पूजा होता हो, जप होता हो, कोई ध्यान में बैठा हो, वहां यमदूत आ नहीं सकता। आ गया देवराज को लेने के लिए यमदूत। जैसे यमदूत ले जा रहा था कि बहुत पापी है, शिवदूत ने कहा खबरदार जो इसको ले गया, क्योंकि मरते वक्त यह शिव का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा। देखिए बात बहुत छोटी है, बहुत हल्की लगती है कि चलो मरते वक्त हम भगवान का ध्यान कर लेंगे, पर इतना आसान नहीं है। अरे मरते वक्त छोड़ो, सपने में कभी भगवान आते हैं?
ये तो आप जानिए, आपका काम जाने, आपका सपना जाने। और यदि सपने में भगवान आते हैं तो समझिए कुछ प्रेम है, कुछ प्रीति है। और सपने में व्यक्ति वही चीज देखता है जो दिन में उसकी वृत्तियां होती है। दिन में हमारी वृत्ति भगवानमय होगा तो सपने में भगवान आएंगे। और ध्यान में भी भगवान तभी आएंगे जब हमें भगवान से प्रेम होगा। तो देवराज मरते वक्त सांसारिक जो कामनाएं थी, सांसारिक जो इच्छाएं थी, सांसारिक जो वासनाएं थी, वह छोड़ चुका था। और मरते वक्त भगवान शिव का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा, इसलिए शिव दूत उसे शिव धाम ले गए। इसलिए हमेशा सतत सावधान रहना चाहिए कि ध्यान में क्या आ रहा है, ये खुद चेक कीजिए, दूसरा नहीं कर सकता। थोड़ी देर आंखें बंद करके कि हमारे आंखें बंद करने से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, और पहले जो दिखाई पड़े तो समझिए वही हमारी आसक्ति है। और यदि हमारा आंख प्रथम बंद करने से भगवान की छवि याद नहीं आती है, भगवान की मूर्ति याद नहीं आती है, हमें भगवान का स्मरण नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए कि हम स्वर्ग नहीं जाने वाले। स्वर्ग मतलब कई लोग कहते हैं यहीं पर है, स्वर्ग का मतलब शांति से वाह वाह करते हुए ये शरीर नहीं छूट सकता, क्योंकि उसको तो सांसारिक कामना है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जिस दिन जिस समय जब भगवान ध्यान में आ जाते वह जरूर शांति मुक्ति भक्ति को पा लेता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा 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 जाते। जब कभी ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते। जय महादेव। अब तू कहा है इसका मतलब ध्यान में भगवान नहीं आ रहे, और भगवान ध्यान में आए तो सारे दुख द्वंद ये जरूर मिटते। गति में, मेरे जीवन के मत गति में, मनवा मनवा की कृति में, मनवा मनवा के कृति में, जैसा कुछ जा उचित होता, जैसा कुछ उचित होता, वैसा आदेश सुना जाते, जैसा आदेश सुना जाते, सा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते। इसलिए क्या करना है, इसलिए इधर उधर छोड़ करके परमात्मा को ध्यान में बुलाना है। ऑर्गन का बात खोलो भैया। क्या होता है जब हम अपना व्यर्थ समय को कर, हम अपना व्यर्थ समय को कर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, अब तुम्ही नाथ करुणा करके, अब तुम्ही नाथ करुणा करके, हमको सन्मार्ग बता जाते, हमको षट मार्ग बता जाते, हमको सन्मार्ग बता जाते, हमको षट मार्ग बता जाते। जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, द्वंद मिटा जाते,
आसानी से नहीं आते। कहते हैं जब आकुल होता मन तुम बिन, जब आकुल होता मन तुम बिन, तुम नहीं भूलते हो निस दिन, तुम नहीं भूलते हो निस दिन, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी, सपने में दर्श दिखा जाते, सपने में चरण झुका जाते, सपने में दर्श दिखा जाते, सपने में दर्श दिखा जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, ओ जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, दुख गंध मिटा जाते, सारे दुख गंध मिटा जाते, सारे दुख गंध मिटा जाते, सारे दुख गंध मिटा जाते। परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है। करोड़ों अरबों में कोई एक ही जान पाता है, और जो जान लेता है उसकी वाणी मौन हो जाती है, फिर वो कुछ बोल ही नहीं सकता, गूंगे के गुड़ की तरह। खाता तो है पर बोल नहीं सकता। इसलिए संत महापुरुष क्या कहते हैं, बिरले ही तुमको जान सके, बिरले तुमको जान सके, प्रेमी कोई पहचान सके, प्रेमी कोई पहचान सके, बिरले ही तुमको जान सके, बिरले ही तुमको जान सके, प्रेमी कोई पहचान सके, प्रेमी कोई पहचान सके, माया ममता से रहित पथिक, 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 जो तुम्हें खोजते पा जाते, जो तुम्हें खोजते पा जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, कभी ध्यान में आ जाते, सारे दुख गंध मिटा 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 जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, ओ जब कभी ध्यान में आ जाते। दुख गंध श्री राम जय महाराज। दुख गंध मिटा जाते, सारे 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 दुख गंध मिटा जाते। बोल प्रेम से सर्व दुख निवारक नर्मदेश्वर महादेव के जय हो। सुत जी महाराज से प्रश्न कर दिया सौनक जी ने, एक उदाहरण से हम कैसे मान लें? जैसे कोई एक चमत्कार हो तो उसको लोग कैसे मान ले? भाई होना चाहिए तो सब में। अब आम वो तो किसी में बबूल आ जाए तो इसका तो कोई बात नहीं, पर और तो ज्यादा सब में आना चाहिए। और कोई उदाहरण है? कहा है ना, देखो बस्कल ग्राम में एक बिंदुक नामक धर्म प्रेमी रहता था। बस्कल ग्राम में बिंदुक, और वह बड़ा ही धर्मी, वो और उसकी पत्नी चंचला, वह बड़ा धर्म प्रेमी। पर कभी कभी परिवार में क्या होता है कि देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य हो जाता है। चंचला भी कुछ देर के लिए वह रास्ते से भटक गई कि जब पति ही इस तरह से कर रहा तो वो उसका भी मन भटक गया, और जब मन भटका तो चंचला भी गलत रास्ते पे जाते जाते बच गई। कैसे बची? कथा से। कथा श्रवण करते हुए उसके हृदय में भाव आया कि मैं जो कर रही हूं वो सही नहीं है, ये सतमार्ग नहीं है, ये धर्म का मार्ग नहीं है।
और जैसे उसे ये बात ज्ञात हुआ, उस पंडित जी से उन्होंने उसी वास्कल ग्राम में दोबारा कथा करवाई। वो तो कहीं और कथा सुनने गई थी, बड़ा आनंद आया। जैसे यहाँ पर पंडित जी सुन रहे हो, कह रहे कि इस्माइलपुर में भी होगा। कहा कि भाई इस्माइलपुर में कभी हुआ नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है। अब जब वो कथा तो सुना दूसरी जगह, पर सुनने के बाद वो अपने गांव में कथा करवाया, और एक बार नहीं 7 बार कथा को सुना। कई लोग तो 1-2 बार में ही उब जाते हैं कि एक ही कथा कितना सुनेंगे, एक ही कथा बार बार क्या सुनेंगे। चांचला ने 7 बार कथा सुनी, तब जाकर के शिव उनके हृदय में इतना दृढ़ हो गया कि मृत्यु के वक्त मैया पार्वती और शिव का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग किया। और शरीर त्याग के कारण इतना दृढ़ भक्ति था कि साक्षात पार्वती मैया की वह जो है दासी बनी, सहचरी बनी, और पार्वती मैया की सेवा में वो लगी रहती थी। सबको सौभाग्य नहीं मिलता भगवान की सेवा करने का, सबको सौभाग्य नहीं मिलता है संत महापुरुषों की सेवा करने का, क्योंकि हृदय में जो मान अभिमान है वो हटे तब तो हम गुरुजनों का, बड़ों का आदर अभिवादन करें। और जो घर में बड़ों का, गुरुजनों का करता है, समझिए 4 चीजें जरूर बढ़ती है। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश मान सम्मान बढ़ता है, और उसका ताकत भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, चाहे बड़ा कैसा भी हो। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा, कब? जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल या तो मैं इस युद्ध भूमि में रहूंगा या 5 पांडवों में से एक पांडव को जरूर मारूंगा। और उसी दिन मध्य रात्रि को द्रौपदी को कहा, जाकर के बीबी कुछ नहीं हुआ, भीष्म पितामह का पैर पकड़ ले। और इधर द्रौपदी आई, भीष्म पितामह का चरण छुए मध्य रात्रि को, और भीष्म पितामह के मुंह से अनायास ही आशीर्वाद निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ये अखंड सौभाग्यवती भव निकला, अब तो खड़ी हो गई, और भीष्म पितामह को लगा ये मैंने क्या कह दिया, क्योंकि हमेशा वो ही आशीर्वाद देते थे। कहा, द्रौपदी तुम अकेली नहीं आ सकती, बताओ कौन आया। जरूर वो गोविंद आया होगा, और उसी की ये सब लीला होगी, और उसने ही ये कार्य करा दिया। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने कहा, आपके इस युक्ति के कारण हमारा सुहाग ये खंडित नहीं हुआ, ये अखंड बना रहा। भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा, द्रौपदी इसी तरह तू बड़ों को यदि प्रणाम करती रहती, चाहे वो धृतराष्ट्र ही क्यों ना हो, तो शायद और ये महाभारत का युद्ध टल सकता था, या और थोड़ा आगे बढ़ सकता था, या इतना विभत्स रूप नहीं भी ले सकता था। पर तुम वहां पर, वो बड़े थे, चाहे जो भी थे, अपने लिए थे, पर उसका चरण छूना तुम्हारा दायित्व था, तुम्हारा कर्तव्य था। और हर छोटों का कर्तव्य है कि अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करे, प्रणाम करे। पर समाज में तो यो बिल्कुल लोभी हो जा रहा है। आजकल लोग चरण कौन कहे, घुटने से प्रणाम करते हैं। अरे घुटना से भी कर ले तो बहुत है। देखा आजकल बड़ों को इस तरह से, जैसे हम लोग पहले करते थे और आज भी करते हैं। पर जो ये अभी नया जनरेशन आ रहा है ना, 5G नहीं 6G वाला, ये जो 6th जनरेशन आ रहा है, ये नई पीढ़ी लोग अब कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो हमेशा कमी ही निकालते रहता है। जैसे पहले लोग पिताजी जो कहते थे बेटा वही करता था। बीच में क्या हुआ, 2nd जनरेशन जो आया, अब थोड़ा सा बहस माने थोड़ा सा मीटिंग होने लगा, बैठ करके बाप बेटा, और उसके बाद वो पिताजी को सजेशन देता है पुत्र, और उसके बाद कहता पिताजी जो करना है सो आप कीजिए, हमारा कहने का काम था, कह दिया। ये 2nd जनरेशन वाला चला। आज का 3rd जनरेशन तो सीधा ही कहता है पिताजी आपको कोई बुद्धि है, कुछ बुद्धि नहीं है, बस हम जो कह रहे हैं वही सही है, आपका कहा हुआ बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैं जैसा करता हूं वैसा ही कीजिए। बताइए, यदि हम इस तरह से छोटे अपने मनमानी करने लगे
जो घर का गार्जियन है, मुखिया है, उसके दिशा निर्देश में न चले तो वो घर, वो समाज, वो देश क्या उन्नति कर सकता है। तो इसलिए बड़ों का अभिवादन बहुत आवश्यक है। तो चंचला नित्य जो है मैया पार्वती की सेवा करती, उनका अभिवादन करती, पूजन करती। एक दिन वह उदास दुखी होकर के मैया पार्वती की तरफ देखने लगी। पार्वती मैया ने कहा, क्या बात है? अरे जो भगवान के दास होते हैं वो कभी उदास होते हैं क्या? तुम मेरी शरणागत हो फिर भी तुम्हारी उदासी कैसी? तुम्हारे आंख में ये अश्रु कैसा? चंचला ने कहा, बस मुझे अपने पति देव का ख्याल आ गया कि वो दुष्ट तो है पर वो कहाँ है, इस समय किस अवस्था में, ये थोड़ा जानने का हमारी इच्छा हो गई। मैया पार्वती ने कहा, अभी बता देते। मैया पार्वती ने ध्यान लगाया, देखा वो तो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बना घूम रहा है और प्रेत बन करके बड़ा कष्ट पा रहा है। जल पीना चाह रहा है, जल नहीं पी पा रहा है। भोजन करना चाह रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा। किसी से बात करना चाह रहा है, यही प्रेत आत्मा में होता है। शरीर तो होती नहीं पर वह भावों को पकड़ रहा है, किसी से बात करना चाहता है पर बात नहीं कर पा रहा है। जब चांचला ने इस स्थिति को देखा, सुना पार्वती मैया के आशीर्वाद से, तो बड़ा दुख हो गई। कहा, मैया एक कृपा करो, जैसे भी थे आखिर हमारे पति ही थे, चाहे जितना भी दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचार वो करता था फिर भी पति ही थे। कुछ हमारा पुण्य ले लो और हमारे पुण्य उनको दे दो और उसके बदले में उन्हें भी शिवलोक प्राप्त करा दो। तब जाकर के मैया चंचला को मैया पार्वती ने कहा, ऐसा नहीं होता है भाई। देखो, थोड़ा अपना पुण्य तो किसी को दे सकते हो पर सजा तो बिल्कुल नहीं दे सकते। पर यदि कोई पुण्य करे तभी उसको पुण्य का फल मिलता है। तो इस तरह से कहने लगे कि एक काम करो, हम तुमरू को प्रेरित करते, तुमरू यदि कथा सुनाए और वो यदि बैठ करके कथा सुन ले और पूरी शिव पुराण की कथा सुन ले तो जरूर उसकी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह शिव धाम को प्राप्त हो जाएगा। तुमरू जो नारद जी का शिष्य है, जैसे नारद जी नारायण नारायण करते हैं तो तुमरू हमेशा नमः शिवाय नमः शिवाय। और दोनों मित्र, एक हरि का मित्र, एक हरि का सेवक और एक हर का, पर दोनों में दोस्ती है। अब तुमरू अपना बजाते हुए आ रहे हैं। क्या बजाते हुए? कहा, विंध्याचल पर्वत पर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम शिव नाम की माला है, सारे रोग दुख कष्ट मिटेंगे। नमः शिवाय जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय पति महादेव की जय। शिव का नाम जपते हुए विंध्याचल पर्वत पर आ गए। शायद ही आप लोग कोई गए हो विंध्याचल, एक आध गए हो तो हाथ उठा सकते। उस विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी जहां विराजित है, अभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 4 मार्च होली के अवसर पर। उस विंध्य पर्वत पर आए और प्रेत सुनने को बैठे ही नहीं कथा। एगो ठेठी में कहावत न है, चोड़ा सुना धर्म और खिस्सा।
अभी नहीं कि कोई नहीं सुन रहा था उसको चोर बोल दीजिए, नहीं, मैंने कहावत जो है, चोरा सुना धर्म और खिस्सा। तो जो प्रेत योनि को प्राप्त किया है, अब उसको शिव पुराण सुना, वो सुनेगा बैठ के? वो तो भाग रहा था इधर से उधर। तुमरू ने कस करके शिव पास निकाला और उसको ऐसा बांधा कि बैठ, तो किस्सा नहीं सुनेगा, कम से कम तू बैठ। और उसको बैठाया, बैठ भी नहीं रहा था, उसको बांध दिया वृक्ष से, और बांध करके उसे जो है पूरा शिव पुराण सुनाने लगा। एक बार में सुना तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, फिर दोबारा सुनाया और कहते इस प्रकार उसे पूरा शिव पुराण 3 से 4, 5 और 7 बार सुनाया। 7वें बार यानी का उसने पूरा शिव पुराण जब सुना, तब जाकर के वह शरीर छोड़ करके शिवलोक में जाकर के पार्वती का सखी यानी वह अपनी पत्नी के साथ वह भी सेवा करने लगा, और इस प्रकार वह सुखी हुआ। क्योंकि एक बार कथा में मन नहीं बैठती है, और बैठते बैठते तब जाकर के बैठती है। तो इस प्रकार आज चंचला ऐसे तुमरू का बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमरू जी, आपने मेरे प्रेतात्मा पति को कथा सुना करके उन्हें मुक्त किया, इसलिए आपको बार बार प्रणाम, आपको लाख बार प्रणाम। शिव कथा सुनाने वाले हो, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर नाम सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आइए हम सब भी तुमरू जी को प्रणाम कर ले, व्यास जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम लेंगे, अब आरती करेंगे, और उसके बाद आप सब जो भी प्रसाद है उसको लेकर के जाएंगे। हम भूल रहे थे बन में, 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 हम घूम रहे थे बन में, हम घूम रहे थे बन में। ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
सबको लाखों प्रणाम। बोल प्रेम से उमापति महादेव की जय हो। चंचुला ने इस प्रकार तुमरू का बहुत अभिवादन किया, क्योंकि उन्हीं के कारण जो पापात्मा प्रेतात्मा बिंदुक थे उनके पति उनका उद्धार हुआ। इसीलिए पश्चातम पाप कृतम पापानाम निवृत्ति परा सेवर संवर्णिति सर्वसाम सर्व पाप विशोधनम। यदि कोई पश्चाताप कर ले और भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप सारे दुख मिट सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते पश्चातापे नैव शुद्धि प्रयासितम करोति सा यतोतित सद्य विभम सर्व पाप विशोधनम। इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति करते हुए वहां पर जो है महात्मा का बड़ा वर्णन किया। और कथा ऐसे जहां जहां शिव की होती है वहां जरूर बिंदुक और चंचोला वो सुनने आता है और वह कथावाचक को बार बार वंदन करता है। आगे यही कहा कि कैसे कथा सुने नहीं सुने वर्णन है, तो कहा भोजनम तु वरे मन्ये कथा श्रवण कारकम न उपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करोति या। कथा में विघ्न ना आए, बस ऐसा कार्य करना चाहिए, न बिल्कुल भूखा रहना चाहिए, न बिल्कुल एकदम पेट भर के खाना चाहिए, बस जिसमें विघ्न ना आए यज्ञ करने में कथा सुनने में ऐसा करना चाहिए। श्रोतेन श्रवेण तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। इस प्रकार विधि बताई कि आप शुद्ध सात्विक भोजन करके ही कथा का श्रवण करें। इसलिए जहां तक अभी तक बहुत लोग जगे होंगे, आवाज जा रही होगी, तो पूरे गांव में कम से कम जब तक यज्ञ का कार्य हो रहा है, कथा का श्रवण किया जा रहा है, तो कम से कम लहसुन प्याज न खाएं तो अच्छी बात है। और यदि लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी कोई बात नहीं है, पर कम से कम मांस मछली जीव की हत्या तो ना करें, क्योंकि भगवान को कहते करुणा अवतारम, वो करुणा के अवतार हैं। और ऐसे हम शिव भक्त होकर के करुणा ना करें, जीवों की हत्या करें, जीव की हिंसा करें, ये अच्छी बात नहीं। कम से कम यज्ञ तक तो नहीं करना चाहिए, और यदि कोई करेगा तो वो जाने उनका काम जाने। तो यहाँ पर नियम बताया, शुद्ध सात्विक रूप से कथा जब तक होती हो वह रहना और उसको सुनना, और पूरी कथा जो सुनेगा उसको शिव पद की प्राप्ति अवश्य होगी। यही आशीर्वाद देते हुए यह सिर्फ महापुराण की महात्मा यहीं पर विराम। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। कल हम सब ठीक, ऐसे तो 6 बजे का समय इसमें लिखा है, पर हम जानते हैं 6 बजे से शुरू हो नहीं पाएगी, इसलिए 6:30 बजे हमारे संगीतज्ञ आ जाएंगे और 7 बजे से हम पक्का कथा शुरू कर देंगे। 7 से 10:30 तक कथा होगी, यानी 6:30 से 10:30 बजे तक। जो 6 से 10 लिखा था आधा घंटा और बढ़ा दे रहे, 6:30 से 10:30 आप लोग ठीक यथा समय कथा स्थल पर पहुंच जाए। और सुबह ठीक 9 बजे से यज्ञ कार्य प्रारंभ हो जाएगी। आज हम सबके विप्र लोग यहाँ पर वेदाचार्य बैठे हुए, यज्ञाचार्य चले गए, इन सब ने मिलकर के अग्नि मंथन से अग्नि प्रज्वलित हुई। हमें तो कुछ लगा कि आज कि पता नहीं अग्नि जलेगी भी कि नहीं। जो लोग थे, हिम्मत तो मेरा भी फेल हो गया था, पर भगवान की कृपा हुई, अहेतुक कृपा, जो अग्नि से प्रकट हो गई और यज्ञ में अग्नि आज अग्निवास हो गया। और कल जो है वस्त्रादिवास के साथ कल पुष्पादिवास ऐसा और जो कार्यक्रम है वो आहुति। और कलश वाले बड़ाई पूछते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। कलश वाले आएंगे, कलश का पूजन करेंगे और बाहर यज्ञ मंडप का परिक्रमा करेंगे। जो जितना परिक्रमा दे सकता है, 10, 11, धनबाद में कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, वहां लोग 24 घंटे की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, और यहाँ भी कई लोग लेते हैं। तो हमने देखा छोटी छोटी बच्चियां, ये सब ये यज्ञ हमारा पहला नहीं, धनबाद में भी कई यज्ञ, और वहां भी बहुत सी भक्त हैं, और वहां संगीत के साथ आरती, और ऐसा होगा। तो आप लोग यदि ठीक कल दोपहर में तक आ जाते हैं तो ठीक 12:30 बजे हमारे मुनीलाल जी महाराज, हमारे नाल पर वरुण जी, ये सब संगीत के साथ भोलेनाथ की आरती गाएंगे और संगीतमय आरती होगा। और आप लोग नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए यज्ञ मंडप की परिक्रमा करेंगे। और उसके बाद ठीक 6:30 से 10:30 कथा। तो यज्ञ भगवान, ये साधारण यज्ञ नहीं है, कोई इसको बच्चे के खेल में मत लीजिए। और जो इसमें गलती करेगा, चाहे हम हो या कोई, यज्ञ भगवान तुरंत ये खेल दिखा देते हैं। हमने गलती की थी एक जगह और तुरंत हमको दिखा दिया, इसलिए हम तब से डर के करते हैं। और इसमें फिर भी हमको पता है त्रुटियां हो रही है और कितना क्षमा मांगे। इसलिए आप सब इसको साधारण न समझे, क्षमा मांगते हुए, पर दोबारा गलती ना हो ऐसा दृढ़ संकल्प होते हुए यज्ञ में जरूर सम्मिलित हो। 9 बजे से
पूजन होगा, उसके बाद आहुतियां होगी। 12:30 बजे आरती में भी, अंतिम समय में भी आप यदि ट्रेन पकड़ लेते हैं, अंतिम समय में भी बाल्टी की रस्सी आ जाती है कुएं में, डूबते डूबते तो पूरा बाल्टी निकाल सकते हैं। तो कम से कम 12 बजे तक आ जाइए, और नहीं कुछ तो कम से कम 7 बार या 11 बार जरूर यज्ञ स्थल का परिक्रमा कीजिए, दाएं हाथ रखते हुए। जितना परिक्रमा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो 108 भी परिक्रमा करिए गिनती के साथ। हाथ में दाना रखिए, जो ये नकुल दाना है, मिश्री का दाना या बादाम का दाना, जैसे परिक्रमा हुआ एक दाना छोड़ दीजिए वेदी पर, पूर्व के तरफ जो दरवाजा है, एक परिक्रमा करके एक दाना छोड़ दीजिए। 108 गिन के रखिए हाथ में, और एक एक दाना वहां प्रसाद का पात्र रखा रहेगा, उसमें दाना छोड़ते जाइए। तो आप 108 परिक्रमा कर ले तो फिर क्या कहना, परिक्रमा करने के बाद देखिए आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई तो आप कहना कि ये यज्ञ, ये कथा, ये सब भगवान का नाम सिर्फ झूठ मूठ का चल रहा है। इसलिए आप परिक्रमा करते हुए भगवान से विनती करेंगे, भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करेंगे तो आपके दुखों की निवृत्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर भी यदि किसी की शंका रह जाए, कोई समाधान करना चाहे तो कागज से लिख के देंगे, हम वहां चौकी पे बैठे रहेंगे। हम सुबह 9 बजे नहीं आएंगे, हम आएंगे 11 बजे। तो उस समय जो है इधर आहुतियां चलती रहेगी, कागज से लिख के देंगे, और उसका निवारण के लिए बाद में फिर हम बोल देंगे जैसा होगा। तो जिनको कोई समस्या हो तो लिख करके देंगे, और उसकी निवृत्ति के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना, महादेव से प्रार्थना करेंगे। अब आइए आरती करते हैं। हम सब जो जहां बैठे हैं थोड़ा खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आरती करें। हम सब के बीच डॉक्टर जायसवाल जी हैं, आप सब भी थोड़ा आगे आ जाएं, मैया लोग भी आगे आ जाओ, और मणिकांत जी आगे आ जाएं, और आरती करें सभी को एक साथ। आइए हम लोग शिव जी की आरती करते हैं बड़ा भाव से। और कल सती विवाह आनंद से और झांकी के साथ और लोगों को भी जानकारी दे देंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। आरती शुरू किया जाए। जय महादेव।